बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जिस टॉपिक पे ऊपर बात करने लगा हूँ वो एक बहुत ही संगीन बीमारी है और उसमें बहुत सारे लोग जो हैं मुतासिर होते हैं और अक्सर लोग इससे लाइलम भी रहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हेपेटाइटिस सी की। ये बहुत ही एक आम बीमारी है और इस वीडियो में हम जानेंगे कि हेपेटाइटिस सी क्या है, ये कैसे फैलता है, इसके अलामात क्या हैं और इसका इलाज किस तरह किया जाता है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हेपेटाइटिस सी है क्या? हेपेटाइटिस सी एक वायरस इन्फेक्शन है जो जिगर पर हमला करता है। ये बीमारी हादसाती यानी एक्यूट भी हो सकती है और दायमी यानी क्रोनिक भी हो सकती है। अगर इलाज ना किया जाए तो ये जिगर के संगीन मसाइल पैदा कर सकती है, जैसे जिगर का सिकुड़ना, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में सिरोसिस कहते हैं, जिगर का नाकाम होना, लिवर फेलियर होता है या जिगर का कैंसर, लिवर कैंसर हो सकता है। तो आगे हम देखते हैं कि हेपेटाइटिस सी कैसे फैलता है। ये एक वायरस ज़्यादातर खून के ज़रिए फैलता है। अहम ज़राए ये हैं कि जैसे आलूदा या इस्तेमाल शुदा इंजेक्शन सुई का इस्तेमाल, गैर महफूज खून लगने से, दांतों या ऑपरेशन के आलात जो जरासीम से पाक ना हो या माँ से बच्चे को, लेकिन इसमें कम वाक़े होते हैं कि माँ से बच्चे को मुंतकिल हो। किसी किस्म का जिस्म के ऊपर टैटू या कान छिदवाना गैर महफूज आलात से। तो ये तमाम के तमाम वो वजूहात हैं जो कि हेपेटाइटिस सी फैलने की बन सकती हैं। खुदा न खास्ता हेपेटाइटिस सी हो गया है तो उसकी अलामात क्या ज़ाहिर होती हैं? अक्सर शुरू में कोई ख़ास अलामत ज़ाहिर नहीं होती है हेपेटाइटिस सी के अंदर, लेकिन वक्त के साथ साथ ये अलामत सामने आ सकती हैं, जैसे बहुत ज़्यादा थकन और कमज़ोरी का होना, आँखों और जिल्द पर पीलापन यानी जिसे हम आम ज़बान में यरकान कहते हैं, पेट के दाएँ हिस्से में यहाँ पर जहाँ पे हमारा लीवर होता है, दर्द का होना, गहरे रंग का पेशाब आना, भूख में कमी और मतली होना, ये तमाम की तमाम वो अलामात हैं जो कि हेपेटाइटिस सी में ज़ाहिर हो सकती हैं। हेपेटाइटिस सी की तशख़ीस कैसे की जा सकती है? हेपेटाइटिस सी को बचाने के लिए कुछ ख़ास किस्म के टेस्ट किए जाते हैं। एंटीबॉडी टेस्ट किया जाता है, जैसे एंटी एचसीवी टेस्ट जिसे कहते हैं। ये बताता है कि कभी वायरस जिस्म में दाखिल हुआ है या नहीं हुआ है, यानी उसकी मौजूदगी का पता लगाता है। फिर दूसरा होता है पीसीआर टेस्ट। ये असल में वायरस की मौजूदगी और इसकी मिकदार को दिखाता है कि किस मिकदार में मौजूद है, किस हद तक जो है वो वायरस हमारे जिस्म के अंदर मौजूद है। जिगर के फंक्शन के टेस्ट जिसे लिवर फंक्शन टेस्ट या एलएफटी कहते हैं, जिगर की सेहत और नुकसान का अंदाज़ा लगाने के लिए किया जा सकता है कि भी इसके हार्मोन्स जो इसके एंजाइम्स हैं कितने बढ़े हुए हैं, कितने ख़राब हैं, या हेपेटाइटिस सी की वजह से हमारा जिगर किस हद तक मुतासिर हुआ हुआ है। हेपेटाइटिस सी का इलाज जो है, आजकल हेपेटाइटिस सी का इलाज मुमकिन है बनिस्बत पहले की। एंटीवायरल दवाइयाँ, डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल जो है दवाइयाँ दी जाती है, तकरीबन 95% मरीज़ों को मुकम्मल सेहतयाब कर देती हैं। इलाज आम तौर पर 8 से 12 हफ़्ते तक जारी रहता है, मतलब कि 2 से 4 महीने तक। अगर बीमारी बहुत पुरानी हो तो इलाज लंबा भी हो सकता है, मतलब वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की हालत कैसी है। याद रखें, इलाज के दौरान डॉक्टर की हदायत पर सख्ती से अमल करना ज़रूरी है, वरना वायरस वापस आ सकता है। मतलब कि जैसे डॉक्टर आपको अदवायात का इस्तेमाल बता रहा है, टेस्ट बता रहा है या ग़ज़ा का इस्तेमाल बता रहा है, जिन चीज़ों से बचने का कह रहा है, आपने उन चीज़ों पर अमल करना है, तो इंशाअल्लाह काफ़ी हद तक आप जल्द अज़ जल्द इससे काबू पा लेंगे। इसकी बचाव कैसे कर सकते हैं हम? हेपेटाइटिस से बचने के तरीके जो हमेशा साफ़ और नई इंजेक्शन सुई इस्तेमाल करें इंजेक्शन लगवाते वक़्त। खून लगवाने से पहले स्क्रीनिंग लाज़मी करवाएँ। दाँतों और ऑपरेशन के आलात हमेशा जरासीम से पाक होने चाहिए। किसी किस्म का टैटू या कान छिदवाने वक़्त सिर्फ़ महफूज़ और साफ़ जगह से करवाएँ। दूसरों के साथ बुर्श या रेज़र शेयर ना करें हरगिज़। इस तरह के जो इस्तेमाल करने से या शेयर करने से इस तरह बीमारी का मुंतकिल होना एक आम सी बात है। तो नाज़रीन, हेपेटाइटिस ये ख़तरनाक बीमारी है, लेकिन अच्छी बात ये है कि इसका इलाज मौजूद है और वक़्त पर इलाज करवाया जाए तो मरीज़ बिल्कुल सेहतमंद ज़िंदगी गुज़ार सकता है अपनी। और अपने प्यारों की हिफाज़त के लिए हमेशा एहतियात करें और किसी भी शिकायत की सूरत में फ़ौरन टेस्ट करवाएँ और डॉक्टर से रुजू करें, ताकि बरवक़्त इसकी तशख़ीस की जा सके और बरवक़्त इसका इलाज किया जा सके और आपको जो है इस बीमारी से महफूज़ रखा जा सके। शुक्रिया। अपने प्यारों के साथ इस इन्फॉर्मेशन को जो है शेयर करें ताकि वो भी इससे आगाही हासिल कर सकें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।